के साथ। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, सिंपल बनो काबिल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मेरे पास एक ऑप्शन आ रही होती है व्यू चैनल की। व्यू चैनल पे क्लिक करता हूँ। व्यू चैनल पे क्लिक करने के बाद दोबारा मैं आता हूँ बनो काबिल के लोगो के ऊपर और यहाँ मेरे पास लिखा होता है यूट्यूब स्टूडियो और मैं यूट्यूब स्टूडियो में चला जाता हूँ। अब जब YouTube स्टूडियो ओपन हो जाता है तो YouTube स्टूडियो के राइट साइड पे काफी सारी ऑप्शंस आ रही हैं। इसमें नीचे आ रहा होता है हमारे पास सेटिंग्स। मैं सेटिंग पे आ जाता हूँ और सेटिंग में आने के बाद चैनल्स पे आ जाता हूँ। चैनल पे आके एडवांस सेटिंग पे क्लिक करूंगा, स्क्रॉल डाउन करूंगा तो यहाँ मेरे पास ऑप्शन शो हो जाती है गूगल एड अकाउंट लिंकिंग, ठीक है। और यहाँ आ जाता है लिंक अकाउंट। लिंक अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो हम इसका जो सा नेम है वो कोई भी मेंशन कर सकते हैं। मैं लिख देता हूँ बनो काबिल साहिवाल। अब यहाँ पर मुझे अपना गूगल ऐड का कस्टमर आईडी देना है, ठीक है। और कस्टमर आईडी कब बनता है, जैसे ही मैं गूगल के ऊपर लॉगिन या साइन अप कर लेता हूँ मेरा अकाउंट बन जाता है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ न्यू टैब में और न्यू टैब में जाके लिख देता हूँ गूगल एड्स अकाउंट। अब जैसे भी ऐड अकाउंट में आते हैं यहाँ देखें, यहाँ पे मेरा ये अकाउंट शो कर रहा है। इसको मैं चेंज कर देता हूँ बनो काबिल वाले अकाउंट से, जैसे ये वाला अकाउंट है और यहाँ पे मेरा बनो काबिल का आने लग गया। अब मैं दोबारा यहाँ पे लिख लेता हूँ गूगल एड्स अकाउंट। अब आ जाता हूँ गूगल एड अकाउंट सर्च एडवर्टाइजमेंट वाले पेज पे। तो ये मेरे पास पूरा पेज आ गया गूगल एड्स का। इसका यूआरएल क्या आ रहा है ads.google.com। अब यहाँ पर मुझे स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक करना है क्योंकि अभी मेरा ये अकाउंट क्रिएट हुआ है, मैंने इसमें कैंपेन वाला कोई काम शुरू नहीं किया। मैं आता हूँ स्टार्ट नाउ पे। अच्छा, एक नोटिफिकेशन आपने पीछे पढ़ा होगा, यहाँ पे दिखा देता हूँ। ऊपर लिखा आ रहा है कि न्यू टू गूगल एड्स, चूज एन ऑफर टू अर्न अप टू 1200 USDs इन एड क्रेडिट एंड जंप स्टार्ट योर फर्स्ट कैंपेन। तकरीबन गूगल हमें पहली दफा अगर हम अकाउंट बनाते हैं तो $1200 तक का क्रेडिट दे देता है। हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी एड कैंपेन्स करने के लिए। अच्छा, अब इसको हम करते हैं यहाँ से स्टार्ट नाउ। और यहाँ पर जैसे स्टार्ट नाउ पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास ऊपर एक आईडी डिस्प्ले हो जाएगी। मैग्नीफाई करते हैं, यहाँ पर ये आईडी, ये वाली हमें इसको यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी। और अपने YouTube चैनल जो हम कर रहे थे उसमें जो हमारे पास यहाँ पोर्शन था कि लिखें गूगल एड्स कस्टमर अकाउंट लिखें, यहाँ पे आके मैं ये पेस्ट कर दूँ। जैसे ही पेस्ट करता हूँ तो वो चेक करेगा कि ये इसके साथ विजिबल है और अगर ये सेम नंबर हमारे पास यहाँ पे विजिबल है और इसको यहाँ डन करेंगे तो मेरे पास ये नंबर ऐड हो जाएगा। अगर आप यहाँ साइड के ऊपर देखो तो मैंने शायद इसको पहले ऐड कर दिया है, इसलिए इसको कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल। अब ऐड करूँगा तो मेरे पास ऐड हो जाएगा ये नंबर। और यहाँ कर देते हैं ये नंबर मैंने पहले यहाँ पे ऐड किया हुआ है, इसलिए वो बार बार उसकी ऑप्शन नहीं दे रहा। अब यहाँ पर मेरा ये अकाउंट ऐड है, मैं इसको सेव कर दूंगा तो मेरा ये अकाउंट जो है वो इसके साथ इंटरलिंक्ड हो गया है और सेव हो गया। अब मुझे वापस चले जाना है अपने गूगल एड्स की तरफ। इसको बंद करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं ऐड। अब जैसे ही ऐड पे क्लिक करते हैं मेरे पास सबसे पहली ऑप्शन जो आ रही है वो आ रही है कि यहाँ पे देखिए गेट मोर कॉल। इसमें दो किस्म की कैंपेन्स चलती है। एक होता है जो बिजनेसेस के लिए चलाई जाती है, वेबसाइट्स के लिए चलाई जाती है, सेल्स के लिए चलाई जाती है। और एक क्राइटेरिया हमारे पास होता है जिसमें हम YouTube की वीडियोस चलाना चाहते हैं और YouTube की वीडियोस के ऊपर हमें क्या चाहिए होता है, सिर्फ दो चीजें, या तो रीचेस या एंगेजमेंट्स, और कोई चीज नहीं होती। और इसके ऐड चलाने का तरीका क्या है, सिर्फ और सिर्फ दो, एक है स्किपेबल, एक है नॉन स्किपेबल। बाकी सारों में बहुत सारी ऑप्शन है। जब हम वीक के बाद आप लोग वापस आओगे तो एक पूरा वीक है हमारा गूगल एड्स के ऊपर, तो हम 2 लेक्चर्स इसके ऊपर कंडक्ट करेंगे, फिर आपको बाकी सारे समझ आएंगे।
अब इसके अंदर हमारा अपना गोल यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, गेट मोर कॉल्स, कॉल वीडियो पे सब कॉल नहीं आती, वो तो किसी और पोर्शन पे लीड्स में आती है। इस तरह गेट मोर वेबसाइट सेल्स एंड लीड्स, वो भी यहाँ पे नहीं यूज होगा। गेट मोर व्यू टू योर फिजिकल लोकेशन, वो भी नहीं यूज होगा। मुझे क्या चाहिए, गेट मोर व्यूज एंड एंगेजमेंट्स ऑन यूट्यूब। यहाँ पर ही हमारा ये जो गोल रेशियो होता है ये स्पेसिफाई हो जाता है और हम यहाँ से YouTube की तरफ अपनी एडवर्टाइजमेंट को मर्ज कर लेते हैं, मूव करवा देते हैं। इसको कर देते हैं यहाँ से नेक्स्ट। अब कह रहे लेट्स क्रिएट योर वीडियो ऐड। अब हमें अपना एक वीडियो ऐड बनाना है। अच्छा, अब इसके अंदर मेरे पास दो ऑप्शन है ऊपर। पहला है कि मैं अपनी ट्रैफिक जो है वो वेबसाइट के ऊपर मूव करवा दूँ, दूसरा है मैं अपना वीडियो के ऊपर लेवा। जैसे ये अभी मेरा सर्च में आ रहा है, आप लोगों के पास इस तरह से शो करेगा। अब यहाँ लिखा हुआ है ड्राइव वीडियो व्यूज एंड एंगेजमेंट्स विद योर चैनल, कि आपने अपने चैनल के साथ थोड़े से एंगेजमेंट्स एंड पोर्शंस लेने हैं। ठीक है, अब इसके एंगेजमेंट्स लेने के लिए मुझे यहाँ पे डालना है अपने YouTube के चैनल का लिंक। एग्जैक्टली लिंक डाल दें या सर्च कर लें, दोनों से आ जाएगा। मैं यहाँ सर्च करता हूँ बनो काबिल साहिब, ठीक है, ये आपके पास इस जगह पे यहाँ पर शो कर देगा। अब आपका जो भी चैनल का नाम है आप वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। एक्स वाई किसी और का भी कर सकते हो, जैसे आई लैब्स सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये मेरा चैनल आई लैब सॉल्यूशन, उसका भी डिटेल आ रही है। अगर आप इसमें बच्चा फैमिली भी करके देखिए, ठीक है, रजा फैमिली की वीडियोस भी आने लगी हैं जो उसकी ऑफिशियल के ऊपर। तो आप किसी का भी ऐड जब लगाना होता है तो YouTube का चैनल हमें यहाँ पे लिखना होगा, हम जिसके लिए भी एडवर्टाइज करना चाहते हैं। इस कंडीशन में हमारे पास है बनो काबिल साहिबाल, और इसमें मुझे अब सिलेक्ट करनी है, मेरी सारी वीडियो फेच हो गई है ऑटोमेटिकली। ठीक है, क्योंकि ये गूगल का प्लेटफॉर्म है और YouTube से वो ऑटोमेटिकली सर्चिंग करके फेच करने की कैपेसिटी रखता है। मैं ले लेता हूँ जी ये पहली वीडियो हमारे पास जो सी बनो काबिल साहिबाल। इसमें वो कहता है कि हाउ वुड यू वांट योर ऐड टू बी अपीयर। अब आपका ऐड अपीयर कैसे हो रहा होगा, नजर कैसे आ रहा होगा। तो मेरे पास एक ये ऑप्शन है, अभी साइड में डेस्कटॉप व्यू दिखा देता हूँ, दोनों व्यूज हैं, हम ले सकते हैं। इस पे चेक करते जाइएगा वीडियो कैसे आ रही है। पहले वाले में ये व्यू नजर आ रहा होगा, दूसरे वाले में ये, तीसरे वाले में ये देखें, इसको जरा जूम कर दो। ठीक है, अब मैं यहाँ से चेंज करता हूँ, फोर्थ ये। ठीक है, तो इस तरीके से मैं चाहता हूँ मेरा जो अपीयरेंस आ रही हो वो इस नोयत की आ रही है, ये वाला पोर्शन इस नोयत से आ रहा है। इसे बैक जूम करें, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब ये जो मैंने वहां पे हेडर रखा हुआ है ये वहां से आ रहा है। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसी वीडियो को YouTube पे निकाल दूं आपको दिखाने के लिए, डैशबोर्ड, ये देखिए नीचे ये जो लिखा हुआ है ये सेम टू सेम यही आ रहा है। ठीक है, इसी नोयत की डाटा को फेच करवा रहे हैं। लेकिन मुझे केवल अगर डिटेल चाहूँ लिख भी सकता हूँ, चेंज करना चाहूँ तो भी लिख सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। अच्छा इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आने के बाद फॉर एग्जांपल ये आपका गूगल ऐड है और यहाँ पर मैं नीचे जैसे स्क्रॉल डाउन करता हूँ मैं 3 डिफरेंट तरीकों से हेडिंग्स दे सकता हूँ। एक मेरे पास तरीका का यही वाला है। ठीक है, एक मैं ऐसा करता हूँ इसी का सिमिलर वेट चैट जीपीटी से। अच्छा इसकी लिमिटेशन भी है, ये 35 कैरेक्टर से ज्यादा जो है ना लाइन 2 लाइन 3 नहीं ले रहा होता। पहले वाला ले लेते हैं, देखिए 76 ले रहा है 100 का, दूसरी दफा लेगा 35 और फिर 35 कैरेक्टर से ले रहा होता। तो इस तरह के ऐसा करते हैं कि सेम चैट जीपीटी से लिखवा लेते हैं और फिर लिखवाया था दूसरी क्लास में ऑफ 30 आ गया, इसको ले लेते हैं यहाँ पे और एक यहाँ से ले लेते हैं तीसरा ये 3 डिस्क्रिप्शन इसलिए ले रहा है, एक दफा एक दिखाएगा, एक दफा दूसरी दिखाएगा और तीसरी दफा तीसरी दिखा रहा होगा। इसको कर देते हैं आगे नेक्स्ट। अब एक बात याद करें, कल जब मैं ये थ्योरी आपको पढ़ा रहा था यहाँ पे हमने एक चीज देखी थी कि YouTube के ऊपर
जो हमारे पास टारगेटेड ऑन द ऐड का तरीकाकार होता है ना, वो तीन होता है, जियो, डेमो और लैंग्वेज। ठीक है, डेमोग्राफिक, जियोग्राफिक, लैंग्वेज। टोटल यूट्यूब के दो किस्में ऐड की, स्किपेबल, नॉन स्किपेबल। फॉर्मेशन कितनी है, इन स्ट्रीम, इन सर्च, इन डिस्प्ले, इन स्टेल्थ। और हमारे पास टोटल जो क्राइटेरिया वो तीन है, यानी कि ये मेटा ऐड की तरह नहीं है। मेटा ऐड के अंदर बहुत सारी ऑप्शन हमारे पास और जो अपीयर हो जाती थी, यहाँ पे हमारे पास इनके अलावा और ऑप्शंस नहीं मिलेगी, यहाँ हमारे पास इनके ज्यादा ऑप्शन नहीं होगी। अच्छा, अब इसमें तीन चीजें हैं। पहले था डेमोग्राफिक, और डेमोग्राफिक क्या होता है, एज, यहाँ पे जेंडर, इन दो चीजों को कहते हैं डेमोग्राफिक होना। इसके बाद है जियोग्राफिक, और जियोग्राफिक का मतलब होता है लोकेशन वाइज या एरिया वाइज या स्टेट वाइज। और उसके बाद होता है लैंग्वेज, जो भी हम यूज कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले इसमें हम ये वाला काम करते हैं, जियोग्राफिक वाला। वापस आ जाते हैं अपने YouTube ऐड पे, यहाँ पे। अब यहाँ वो हमसे पूछा, डू योर कैंपेन हैज यूरोप यूनियन पॉलिटिकल ऐड? तो क्या हमारा यूरोपीय यूनियन का कोई पॉलिटिकल ऐड है? नहीं, इसलिए हमने नो कर दिया। इसके बाद नीचे मेरे पास कंट्रीज एंड सिटीज की ऑप्शन मौजूद है, जैसे हम वहाँ करते थे, यहाँ पे भी मौजूद है हमारे पास। अब जैसे मैं जो एरिया, यहाँ पे मैं एरिया एक भी ले सकता हूँ, मल्टीपल भी ले सकता हूँ सेलेक्ट करने के लिए। जैसे यहाँ से क्रॉस करता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ सिर्फ पाकिस्तान, पाकिस्तान। तो ठीक है, उसने क्या किया, पूरे पाकिस्तान रीजन को ये देखें मेंशन कर दिया, पूरे पाकिस्तान। इसमें ज़्यादा जम्मू कश्मीर को ये मेंशन नहीं करता, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, मुतनाज़े इलाका है, डिस्प्यूट एरिया है, इसलिए ये ना पाकिस्तान का ना किसी और। अच्छा, लाहौर, इसने लाहौर ले लिया, ठीक है। इसी तरीके से साहिवाल, साहिवाल। अच्छा, इसमें चाहो तो आउट ऑफ कंट्री, यानी कि अब लंदन ले लो तो वो भी आ जाएगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है, लंदन का। और इसके माले सेट करने की भी ऑप्शन हमारे पास होती है, हम करना चाहे तो कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल के लिए पाकिस्तान पे छोड़ देता हूँ, ये तीन सिटीज जो सी हैं वो ले लेता हूँ। अच्छा, एक बात और इम्पोर्टेंट, कि यहाँ बजट सेट कर सकते हैं, लेकिन हर एक कीवर्ड का अपना जाती रेट होता है गूगल का। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई इस रिमोट, अभी रिमोट की अपनी जाती कॉस्ट है ना, मैं और आप इसमें निगोशिएट कर सकते हैं 1 रुपया 2 रुपए के हिसाब से, गूगल से तो वो भी नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ इसको निगोशिएट कर सकते हैं, लेकिन इसकी एक अपनी स्पेसिफिक अमाउंट जरूर है। इसी तरह जब हम कोई कैंपेन रन करना चाहते हैं, तो उसका एक कॉस्ट पर व्यू होता है, एवरेज कॉस्ट पर व्यू होता है, इसको हम CPV कहते हैं। वो कह रहे हैं कि आपकी अप्रॉक्सीमेट 1 रुपये 29 पैसे से लेकर 6 रुपये तक आपको एक क्लिक पड़ेगा, क्योंकि जो फेसबुक मेटा ऐड है उसके अंदर कैंपेन रन हो जाती है, लोगों को दिखा दी जाती है। इसमें कॉस्ट कब पड़ती है, जब हम किसी चीज पे क्लिक करते हैं या उसको व्यू करते हैं, इसके अलावा पैसे नहीं पड़े। अगर आपका ऐड आ रहा है और कोई बंदा उस पर क्लिक करता है, तो तब गूगल को आपको पे करना पड़ेगा, और पर क्लिक के हिसाब से कितना पे करना पड़ेगा, अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 1.5 रुपए से लेके 6 रुपए के दरमियान ये अमाउंट होगी एक क्लिक का। अगर 100 क्लिक हो गए तो 600 रुपया बन गया, ठीक है। अगर 1000 क्लिक हो गए तो 6000 रुपया बन गया, ठीक है। ये टोटली डिपेंड कर रहा है, और ये मैं और आप डिफाइन नहीं करते, ये गूगल डिसाइड करता है, और ये अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक डिसाइड होता है। यानी कि एक कीवर्ड है डोनाल्ड ट्रम्प, अब उसके ऊपर वैसे ट्रैफिक हाई है, उसका CPV जो होगा वो हाई होगा, ठीक है। अब जैसे हम दुबई पेंट सर्विसेज पे काम करता हूँ, दुबई का एक ऐड लगाया हुआ है, उसमें हमें दुबई पेंट सर्विसेज का कीवर्ड 35 दिरहम में पड़ता है, एक क्लिक, एक सिंगल क्लिक होगा तो 35 दिरहम हमारे कट जाएंगे। अब ये कौन, मैं और आप डिसाइड नहीं कर सकते, ये गूगल डिसाइड करेगा। हाँ, मैं ये डिसाइड जरूर कर सकता हूँ कि मेरे टोटल पैसे कितने लगे, उसमें जितने भी क्लिक आ जाए। अब 1000 रुपये अगर मैंने लगाया है और उसके अंदर 5 क्लिक ही बनते हैं, जैसे आप कहते हैं रिमोट है 200 रुपये का, आप कह रहे हो कि 1000 में कितने खरीद सकते हो, 5, इससे ज्यादा तो नहीं खरीद सकते ना। अब उसका रेट ही 200 रुपये है, अगर इसका रेट होता 5 रुपये, फिर कितना खरीद सकते थे, 1000 में 5 रुपये, 200, काफी हिसाब है, 10 रुपये लगा दो, 100 रुपये में 10 आ गए, 1000 रुपये कितने आ गए, 100, ठीक है। अब ये क्या, इसका रेट है। इसी तरह गूगल पे हर कीवर्ड का स्पेसिफिक रेट है, मैं और आप उसको चेंज नहीं कर सकते। हाँ, मैं अपना बजट सेट कर सकता हूँ कि मेरे पास अगर 1000 रुपये तो मैं 5 खरीद दूंगा, अगर मेरे पास 2000 रुपये तो मैं 10 खरीद दूंगा, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ मैंने कंट्री सेट कर दी, करने के बाद अब ये मैंने जो सेट किया इसको क्या कहूँगा, जियोग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कर दी मैंने गूगल पे। दूसरा क्या कर सकता था, लैंग्वेज। अब मैं यहाँ ऐसा करता हूँ कि ऊपर एक कंट्री और ऐड कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कतर। अब कतर में इंग्लिश नहीं बोली जाती, ना समझी जाती है, ठीक है,
यहाँ पे क्या चलता है अरबिक, मैं अरबिक ऐड कर देता हूँ। इसी तरह यूएई दुबई की और लंदन की वहाँ क्या चलती है इंग्लिश, और पाकिस्तान में क्या चलती है ये उर्दू प्लस इंग्लिश। अब मैंने 3 लैंग्वेजेस ऐड कर दी। इसका मतलब क्या है, गूगल की दूसरी पॉलिसी जो थी, एक था जियोग्राफिक एक था लैंग्वेज, और दोनों कंप्लीट हो। अच्छा अब मैं आ जाता हूँ इसमें नेक्स्ट। अब यहाँ आ जाता है हमारे पास डेमोग्राफिक वाला काम, ठीक है। अब इसमें अच्छा एक बात और समझ लें कि ये बेसिकली डाटा कैसे ले रहा होता है। अब एक बच्चा ये कह सकता है कि आप देख कोकोमेलन रहे हो, ठीक है, कोकोमेलन का तो पता है ना, यस सर। कोकोमेलन देख रहे हो, लेकिन उसके ऊपर ऐड क्या आ रहा है, होस्टिंगर का आ रहा है, या नेम चिप का आ रहा है, या जे डॉट का आ रहा है। तो अब क्वेश्चन ये बिल्ड होता है कि अगर एक जौन सा है वो हमारे पास ऐड है जो कोकोमेलन बच्चों से रेलेवेंट है, तो उसके ऊपर ये डाटा जौन सा है वो कोई होस्टिंगर या फिर कोई ब्रांड का या जे डॉट का कैसे आ सकता है। तो उसका ताल्लुक ये होता है कि जिसने अकाउंट बनाया है मोबाइल में, वो 18 साल से प्लस में बना हुआ है। फॉर एग्जांपल उसकी अम्मा ने बनाया या उसके अब्बा जान ने बनाया, अब उन्होंने तो अपना अकाउंट लगाया हुआ है ना, तो YouTube को ये लेना देना नहीं है कि उस पे कोकोमेलन बच्चा देख रहा है बड़ा, उसको ये देखने की ताल्लुक है कि जब क्रिएशन ऑफ अकाउंट हुआ है, उस अकाउंट के अंदर जो उसने जेंडर और उसने जो एज फैक्टर लिखा है, जो एज की टाइमिंग लिखा है, फॉर एग्जांपल उसने 18 साल लिखा है, 20 साल लिखा है, 25 साल लिखा है, व्हाटएवर, उसने उस क्राइटेरिया को इस इंडेक्स में आइडेंटिफाई करना है, और इस एरिया को आइडेंटिफाई करने के बाद वो उन लोगों को ये डाटा दिखाएगा। अब यहाँ पे जब आप जीमेल का अकाउंट क्रिएट करते हो, वहां पे आप लिखते हो मेल फीमेल और अदर्स की ऑप्शन भी होती है उसकी, ठीक है। अगर अननोन है तो यहाँ पे मैं अननोन भी ले सकता हूँ, ठीक है। कुछ लोग अपने यानी कि कंपनी का अकाउंट बना रहे हैं, वहां अब ना मेल है ना फीमेल है, तो उसको अननोन कर देते हैं, ठीक है। तो वहां पे हम इसको भी ले सकते हैं। इसी तरह एज फैक्टर, अभी जो मैंने वीडियो लगाई है बनो काबिल की, ये ऑब्वियसली 18 साल से लेके कोई 40 साल या 45 साल के लोगों से ज्यादा तक के लिए आई डोंट थिंक सो कि फिजिबल है। यहाँ कोई बंदा नहीं है जो 55 साल के, हाँ 45 साल से प्लस के लोग हैं हमारे पास, तो यहाँ तक हम लिमिट ले सकते हैं। इसी तरीके से आप पेरेंट और नॉन पेरेंट ये भी आप ले सकते हो स्टेटस के अंदर। ये भी अब कहाँ से आता है, जब आप जीमेल बना रहे होते हो तो वहाँ पे आपने मैरिड एंड सिंगल का स्टेटस सेट किया होता है, ठीक है। तो ये भी वहीं से आपके पास में आ रहा होता है, ठीक है। और यहाँ आपके पास यूट्यूब किड्स जब आप रजिस्टर करते हो तो वहाँ पे वो पूछता है कि आर यू रजिस्टर्ड एज अ पेरेंट और अ नॉन पेरेंट, तो वहाँ पे अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन इस तरह की न्यूज़ लिखी हुई है तो वो भी यहाँ से गेट हो रही है। अच्छा यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल नॉन एंड पेरेंटिंग दोनों ले लेते हैं। अब जो YouTube का क्राइटेरिया था 3 चीजों का, वो तीनों मुकम्मल हो गए। कौन कौन सा, जियोग्राफिक वाला भी, डेमोग्राफिक वाला भी और लैंग्वेज वाला भी। इसको आगे नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पर हम इंटरेस्टेड लोगों में ये ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ एजुकेशन। अब बनो काबिल क्योंकि एक एजुकेशनल टाइप का इंस्टीट्यूट है, किया जा सकता है। बिजनेस एजुकेशन नहीं, हम लेते हैं टेक्निकल एजुकेशन या टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी कंपनीज, इवन टेक्नोलॉजीज, टेक्नोलॉजी कंपनीज निकाल देते हैं। टेक्नोलॉजी एजुकेशन या आईटी भी लेके देखते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमने कर लिया इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ कंप्यूटर साइंसेस, नहीं है, ग्राफिक्स डिजाइनिंग सर्विसेज, ठीक है, एक ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स लिया जा सकता है। इसी तरह डिजिटल मार्केटिंग, अभी आपके कीवर्ड्स हैं जो आप खुद लगा रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, ठीक है। अभी आप मल्टीपल ले सकते हो। अब जो जो सिलेक्ट करता जाऊंगा वो मेरे पास यहाँ पे ये देख लो सिलेक्ट होते जा रहे हैं। मैं एडिशन भी कर सकता हूँ कम भी। अब इसको करने का एक पूरा पार्ट होता है, वो जब हम कल मैं एक चीज पढ़ा रहा था टैक्स का, ठीक है, उसके मुताबिक हम इसको देखेंगे, लेकिन वो हमारा मिड के बाद का कोर्स है, उसको अभी हम कंसीडर नहीं करें। अच्छा इसको नीचे आते हैं, यहाँ पे कर देता हूँ नेक्स्ट। अब यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा करंट जो रेट है वो क्या होगा। 1000 रुपीज लगाया मैंने कि इतना बजट में इसके ऊपर लगा सकता। अब उस बजट में कीवर्ड के अकॉर्डिंग अगर एक का रेट ही 20 रुपीज है, सीपीवी जैसे हम कह रहे हैं एवरेज कॉस्ट पर व्यू, हमारे पास अगर 50 रुपए है तो 1000 रुपए कितने व्यू आएंगे, 20।
20 सर। अभी मैं पूछूं ना रोटियां कितनी आएंगी वो सर बताओ। 20। पिज्जा कितना आएगा 1000 रुपए में? एक भी नहीं, एक भी नहीं। 1500 में कितने आएंगे? एक लाख। ठीक है, ये बड़ा पता चल रहा है। अब 1000 रुपए में अगर 50 रुपए एक का रेट है तो 100 रुपए में कितने आए? 2। और 1000 में कितने आए? 10। ऑब्वियसली ना। तो अब मेरे सिर्फ 10 क्लिक आ सकते हैं 1000 में। अगर मैं इससे ज्यादा क्लिक लेना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आप कितने आएंगे जी आप देखें। 20 भी आ जाएंगे एग्जांपल ले लो। और अगर 10,000 ले लेता हूँ तो 200। सर 200 फिर हो जाएगा। सर फिर 200 हो जाएगा। 100 आ जाएंगे। इसमें इतना सोचने में क्या है? 50 रुपए का एक है, 10,000 रुपए के कितने आएंगे? 50 रुपए का 21 पड़ेगा। अच्छा, अब एक क्लिक पड़ेगा हमें। अब यहाँ पर मैं काम और कर सकता हूँ, रन कंटिन्यूसली। दो ऑप्शन है, फिर रोज का 10,000 लगा दें और रन कंटिन्यूसली ले लें। गूगल इज एन एक्सपेंसिव थिंग, महंगी चीज है। आपको कम ज्यादा पैसों में थोड़ी चीजें जो हमसे देगी थी, लेकिन वो होगा ज्यादातर परफेक्ट किस्म के डाटा। ठीक है, बिकॉज आपने एक ऐड लगाया, लोगों ने देख लिया, लोगों ने उस पर क्लिक कर लिया। अब वो तभी क्लिक करें जब उसके ऊपर वो इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, यूज करना चाह रहे हैं, आपसे सर्विस लेना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट बाय करना चाह रहे हैं। तो होता एक्सपेंसिव है लेकिन होता अप्रोप्रिएट है। तो उसके अंदर अगर मुझे कॉस्टिंग ज्यादा पे करनी पड़ती है, लेकिन इन द एंड मेरे पास रिजल्ट कौन सा वो ज्यादा बेहतर आ रहा होता है। अब यहाँ पे 10,000 मैंने बजट लगाया, मैं यहाँ डेट सेट कर सकता हूँ। सेलेक्ट आ एंडिंग डेट, मेरे पास 9 है, मैं कर लेता हूँ जी 16। तो मेरे पास ये 16 तक कौन सा वो ऐड चलता रहेगा। अब इसका देखिए, जब मैंने थोड़ा सा कंसाइज किया तो रेट भी देखिए थोड़ा सा फर्क पड़ गया। 1.22 से लेके 5 रुपए, जितना ज्यादा बढ़ाता जाऊंगा, बजट इंक्रीज करता जाऊंगा, सीपीसी आमतौर पे कम होता जाता है। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ 20। देखिए नीचे क्या हो गया, मैंने उसको कितना बजट दे दिया? 2 लाख रुपए का। अब क्या दे दिया उसने मुझे? 2.69 से लेके 11 रुपए का पड़ेगा, वो भी बढ़ा दिया उसने। और ऊपर व्यूज भी बढ़ा दिए। देखिए 21K से लेके 310K तक मेरे पास जो से व्यू आ रहे होंगे। और ये बेसिकली हमारे पास जो YouTube है उसमें इंप्रेशन एंड एंगेजमेंट्स होती है, यानी कि सर्चेस एंड एंगेजमेंट्स होती हैं, और कुछ नहीं आता। और इंप्रेशन क्या काउंट होता है? जब कोई फॉर एग्जांपल यहाँ YouTube पे आते हैं, दिखा देता हूँ। ये देखिए ऊपर 3 वीडियोस आ रही हैं। चौथी वीडियो क्या है? ये स्पॉन्सर्ड है, ये मेरे सामने आ गई, इसको पैसे पड़ गए हैं। ठीक है, क्लिकअप वालों को इंप्रेशन के पैसे पड़ गए। अब मैंने इसको कर दिया क्लिक, अब इनको सीपीवी रेट भी पड़ गया है। ठीक है, मैंने इसको व्यू कर लिया ना, इनको पैसे पड़ गए। अब मैं अगर इसको चाहूँ रिफ्रेश करना, अब इनको दोबारा पैसे पड़ गए। ठीक है, अब मैं जितनी दफा करता जाऊंगा इनको पैसे पड़ते जाएंगे, लेकिन लिमिट रखी होगी इन्होंने। एक यूजर को दिखाने के लिए हम मैक्सिमम वैसे हम करें तो 3 दफा ऐड दिखाते हैं। 3 दफा क्या पैसे पड़ेंगे, चौथी दफा नहीं पड़ेंगे। ठीक है, तो 3 दफा का अगर वो रेट ही, जैसे मैं कह रहा हूँ दुबई पेंट सर्विसेज था और उसमें पर क्लिक का रेट था तकरीबन 35 दिरहम, तो मल्टीप्लाई करने था 3 से 100 दिरहम पड़ गए एक यूजर पे। तो 100 दिरहम इज इक्वल टू 7,000 रुपये पाकिस्तानी है। तो मेरा क्लाइंट बेचारा रोज रोता है कि उसके कंपटीटर्स क्या करते हैं, हम उसी के कंपटीटर्स उसी की साइड पर आके क्लिक्स देते हैं। ठीक है, ये दुबई का बता रहा हूँ, पाकिस्तानियों का तो क्या ही कमाल है, जोड़ ही दें। तो ये इस तरीके से होता है। अच्छा, अब यहाँ मैंने जैसे जैसे बजट बढ़ाऊंगा या कम करूंगा तो अमाउंट बदलती जाती है। मैं इसको कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 10,000 और नेक्स्ट कर देता हूँ। अब सीपीसी रेट भी कम हो गए यहाँ पे, 5 रुपये पे आ गए। इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब ये एक दफा मुझे चेक करने के लिए कह रहा है सारा, ये आप चेक कर लो। और यहाँ पे मेरे कह रहा है गो टू बिलिंग, बिलिंग पे आ जाते हैं। और कार्ड में यहाँ पे कभी भी नहीं लगाऊंगा, तो आपके पास नॉर्मली जो आपका पेमेंट का रीजन है वो आ जाता है पाकिस्तान। जोन आ गया। ऑफर कोड अगर आपके पास कोई है, जैसे आपको पहले $1200 उन्होंने फ्री दिया है, आप वो कोड यहाँ पे एंटर कर सकते हो। इस तरह आपकी बनन ट्रैवल की आईडी आ गई। ऐड पेमेंट मेथड करेंगे, क्रिएट पेमेंट करेंगे, यहाँ पे कार्ड डालना है, यहाँ पे उसके नंबर सिक्योरिटी वगैरह आ जाएगा जैसे नॉर्मली लिखते हैं। और यहाँ से जब हम इसको करेंगे कि वांट पर्सनलाइज्ड गाइडेंस फॉर द गूगल एड अकाउंट स्ट्रेटजी बाय फोन और मैसेजिंग, अगर मैं इसको यस कर दूंगा ना तो गूगल का नुमाइंदा जो है
वो मुझे कॉल करके इसके बारे में गाइडेंस देगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ पाकिस्तान, अगर मुझे कैंपेन के बारे में गलती है और अपना नंबर वगैरह दे देता हूँ तो आ जाएगा। अगर यस करें और गेट टिप्स प्रमोशन ऑफर टेस्टिंग्स ये भी करूंगा कि यहाँ पे मेरे पास यस के ऑप्शन करके सबमिट कर दूंगा तो मेरे पास ये मेरा जो ऐड है जो मेरी YouTube की वीडियो है उसके ऊपर आना। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, मेटा ऐड से ज़्यादा आसान होता है YouTube का ऐड चलाना, ठीक है। मुश्किल तो नहीं है ना, तीन है तो चीज़ें। और इसके अंदर जो सा ऐड का टाइप है वो उससे बाय डिफॉल्ट मुझे लेना होता है, यहाँ स्किपेबल कर देगा या नॉन स्किपेबल कर देगा, वो आपने खुद सेट नहीं किया, वो ऑटोमेटिकली उसने खुद ही आपके पास सेट कर दिया। वो YouTube ऐड के अंदर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नहीं होती, जब हम बिजनेस अकाउंट बना के उसके अंदर से काम कर रहे थे वहाँ हमारे पास ऑप्शन होती है, हम स्किपेबल लगा रहे हैं नॉन स्किपेबल लगा रहे हैं, हम उसको खुद से सेट कर सकते हैं। अब YouTube की अपनी मर्जी है, वो इन 4 जगहों पे ऐड लगाएगा, इसमें इन स्ट्रीम में भी लगा सकता है, सर्चिंग में भी लगा सकता है, डिस्प्ले में भी लगा सकता है और स्क्रीन में भी लगा सकता है। ये उसकी अपनी मर्जी है, हमारी मर्जी नहीं है। अब वो स्किपेबल लगाए या नॉन स्किपेबल लगाए उसमें भी हमारा कोई मसला नहीं, हमारा ऐड चल रहा होगा, क्लिक होने पे हमें पैसे मिलेंगे। ऐड लगाना उसका काम है, मेरा और आपका काम नहीं है। वो ऐड लगाएगा और जो इस नोयत का ऐड लगना है वो आपको उसने पहले ही दिखा दिया कि इस नोयत का ऐड आपके पास सामने नजर आ रहा होगा। तो दिस इज YouTube campaign या YouTube marketing over internet while using आपके Google Ads। इस तरीके से जब हम एसईओ करेंगे तो फिर इसके अंदर हम ऑर्गेनिकली कैसे ट्रैफिक गेन कर सकते हैं वो भी इसका पूरा टॉपिक होगा, वो फिर इंशाल्लाह आप लोगों का नेक्स्ट आगे कराओगे बस करें जो